चांदी का पत्थर गायब होने का मुइम्मा। विलोब्रुक के पुरसुकून गांव में एक छोटा सा आरामदेह स्कूल था जो ऊंचे बलूत के दरख्तों के दरमियान वाक़ था। गांव के वस्त में एक अजीम अलशान पुरानी घड़ियाल टावर खड़ा था और इस टावर के ऊपर कुछ जादुई था, चांदी का पत्थर। चांदी का पत्थर हर रात मध्यम रोशनी देता, मुसाफिरों को रास्ता दिखाता और गांव को अपनी नरम चमकती हुई रोशनी से रोशन करता। एक रोशन सुबह जब गांव जाग रहा था, एक अलार्म पूरे वोलोब्रुक में गूंज उठा। मिसिस फिंच जो स्कूल की टीचर थीं, बाहर भागें और हैरत ज़दा हो गए। चांदी का पत्थर गायब था, ये चोरी हो गया है, उन्होंने चीख कर कहा। चांदी का पत्थर कौन ले जा सकता है? यह खबर जल्दी फैल गई और जल्द ही पूरे गांव में परेशानी की लहर दौड़ गई। चांदी के पत्थर के बगैर रातें तारीक और पुरस्रार हो जाती। तब तीन बेहतरीन दोस्त टॉमी, लिली और बैन ने इस मुहिम्मा को हल करने का फैसला किया। हमें रात होने से पहले चांदी का पत्थर ढूंढना होगा, टॉमी ने कहा, अपना जासूसी का हैक दुरुस्त करते हुए। इसके पास एक नोटबुक और पेंसिल थी ताकि नोटिस ले सके। हम कहाँ से शुरू करें? बैन ने पूछा, जो एक सेब खा रहा था। वो ज्यादा अच्छा जासूस नहीं था, लेकिन इसे मुहिम्मात का शौक था। हमें घड़ियाल टावर के अर्द गिर्द सुराख तलाश करना चाहिए, लिली ने मशवरा दिया, जो तीनों में सबसे ज्यादा ज़हीन और मुतजस्सिस थी। वो घड़ियाल टावर की तरफ रवाना हुए और वहां सुराख ढूंढने लगे। कुछ देर बाद लिली ने झाड़ियों में कुछ चमकता हुआ देखा। वो झक कर इसे उठाने लगी। ये एक छोटा सा चांदी का पंख था। ये देखो, इसने सूरज की रोशनी में पंख को बुलंद करते हुए कहा। क्या तुम्हें लगता है कि ये कोई सुराग है? टॉमी ने इसे अपनी नोटबुक में लिख लिया। चांदी के पंख। हमने उन्हें पहले कहाँ देखा है? दोस्त कुछ देर सोचते रहे और अचानक बैन ने जोर से कहा, उल्लू। चांदी के उल्लू जो जंगल में रहते हैं, उनके पंख बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। लिली ने सर हिलाया। चुल्लू, वहां जाकर देखते हैं। तीनों दोस्त गांव के किनारे जंगल की तरफ रवाना हुए, जहां चांदी के उल्लू लंबे खोखले दरख्तों में रहते थे। वो खामोशी से चले, उल्लू की आवाज़ सुनने की कोशिश करते हुए। आखिरकार उन्हें एक दरख्त मिला और वाकई एक चांदी का उल्लू एक शाख पर बैठा था। इसके पंख बिल्कुल वैसे ही चमक रहे थे जैसे लिली ने झाड़ियों में देखा था। माफ़ कीजिए मिस्टर उल्लू, टॉमी ने मुअद्दिबाना लहजे में कहा, क्या आपको चांदी के पत्थर के बारे में कुछ पता है? उल्लू ने आहिस्ता से पलकें झपकाएं, फिर अपने पैरों को फैलाया और ज़मीन पर उतर आया। इसने अपनी अक्लमंद आंखों से उनकी तरफ देखा और सर हिलाया। फिर उसने अपना सर एक करीबी गार की तरफ मोड़ दिया। मुझे लगता है कि उल्लू चाहता है कि हम इसका पीछा करें, लिली ने कहा। दोस्त उल्लू के पीछे गार के दरवाजे तक पहुंचे। अंदर इन्हें अंधेरे में कुछ चमकता हुआ नजर आया। ये चांदी का पत्थर था, लेकिन इसके साथ एक शरारती नजर आने वाली गुलहरी एक नट पकड़े बैठी थी। गुलहरी ने ऊपर देखा और बच्चों को देखकर चीख कर कहा, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था। मैं सिर्फ इसे अपने छोटे से आरामदेह घर को रोशन करने के लिए उधार लेना चाहती थी। टॉमी ने मुस्कुराते हुए कहा, हम समझते हैं, लेकिन चांदी का पत्थर पूरे गांव का है। इसके बगैर रातें बहुत तारीक हो जाती हैं। गुलहरी की आंखें नरम पड़ गईं और उसने एहतियात से चांदी के पत्थर को बच्चों की तरफ घसीटा। मुझे अफसोस है, इसने कहा। मुझे एहसास नहीं था कि गांव को इसकी कितनी ज़रूरत है। बैन ने चांदी का पत्थर उठाया और ऊंचा कर दिया। हमने इसे ढूंढ लिया। अब इसे गुरूब आफ्ताब से पहले वापस ले चलते हैं। उल्लू की क़ियादत में बच्चे चांदी के पत्थर को वापस घड़ियाल टावर की चोटी पर ले गए। जैसे ही सूरज उफ़ुक़ के नीचे गुरूब हुआ, चांदी का पत्थर दोबारा चमकने लगा और अपनी नरम चमकती हुई रोशनी से गांव को रोशन कर दिया। गांव के लोग खुशी से चीखने लगे और तीनों दोस्तों की बहादुरी और जहानत का शुक्रिया अदा किया। इस दिन के बाद टॉमी, लिली और बैन को वोलोब्रुक के बेहतरीन जासूस के तौर पर जाना जाने लगा, जो हमेशा किसी भी मुहिम्मा को हल करने के लिए तैयार रहते थे, चाहे वो कितना ही बड़ा या छोटा क्यों ना हो। और गुलहरी, खैर, इसने वदा किया कि वो दोबारा कभी कोई ऐसी चीज़ नहीं लेगी जो इसकी नहीं है, और गांव के लोगों ने यकीनी बनाया कि इसका घर हमेशा रोशनी से भरा रहे।